खुशी की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा प्रदेश में जो 11 साल से संगठन नहीं बन पाया था उसकी शुरुआत हो गई है और जो मेन कड़ी है जिलाध्यक्षों की उनकी घोषणा हो गई है। अब बहुत शीघ्र ही ब्लॉक में और जो जिले में जो कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, ऐसा हम पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकते हैं। और संगठन जब मजबूत होगा तो निश्चित तौर से पार्टी की गतिविधियों में अच्छी तरह से उसमें बढ़ोतरी होगी। सर 11 साल लग गए संगठन बनाने को लेकर, लगता है कि अब कांग्रेस और मजबूत होगी हरियाणा के अंदर? तो निश्चित तौर से जब संगठन होता है तो कुछ और मजबूती मिलती है। कांग्रेस पहले भी मजबूत थी हरियाणा में, बहुत आपने देखा होगा कि भाई पार्लियामेंट के चुनाव में भी कांग्रेस की वोट परसेंटेज भाजपा से अधिक था और विधानसभा में 0.6% का डिफरेंस रहा। और उसके कई कारण थे, जैसे बताया कि ईवीएम मैनिपुलेशन भी था और ये जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है और जब ये प्रूव किया है राहुल जी ने, तो ये सारा सभी जगह ये हुआ है। मेरे अपने विधानसभा में कम से कम 10,000 से ज़्यादा वोट जो है, जो डबल है, यूपी में भी हैं और यहाँ हरियाणा में भी हैं, 10,000 से और 15,000 के बीच में है। तो ये सब जगह ही ऐसे वोटर लिस्टों में भी मैनिपुलेशन हुआ है। अपने कई डबल वोट हैं, कई जगह हम भी उसमें देख रहे हैं। अब सारे हरियाणा में भी हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे भाई कहाँ पर ये वोटों की गड़बड़ी हुई है। ईवीएम मैनिपुलेशन एक है और दूसरा जो वोटर लिस्टों की जो गड़बड़ी है वो अलग है। ये पूरी तरह से जो इलेक्शन कमीशन को एक हथियार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक डिपार्टमेंट की तरह यूज किया है इलेक्शन में। ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए जो लिस्ट आई है, अगर इसको देखें तो इसमें सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला दिखाई दे रहा है। सभी को समायोजित करने की कोशिश की गई है, जो छूट गए हैं उनको भी जगह दी जाएगी। नहीं सर, पार्टी ने बहुत सोच समझ के पूरा इस पर 6 महीने प्रक्रिया चली है, सोच समझ के जो निर्णय लिया है उसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद हाईकमान का भी, और साथ ही जिनको जिम्मेदारी दी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि वो मिलकर के पार्टी को आगे लेकर चले। ठीक है सर, थैंक यू। खुशी की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा प्रदेश में जो 11 साल से संगठन नहीं बन पाया था उसकी शुरुआत हो गई है और जो मेन कड़ी है जिलाध्यक्षों की उनकी घोषणा हो गई है। अब बहुत शीघ्र ही ब्लॉक में और जो जिले में जो कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, ऐसा हम पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकते हैं। और संगठन जब मजबूत होगा तो निश्चित तौर से पार्टी की गतिविधियों में अच्छी तरह से उसमें बढ़ोतरी होगी। सर 11 साल लग गए संगठन बनाने को लेकर, लगता है कि अब कांग्रेस और मजबूत होगी हरियाणा के अंदर? तो निश्चित तौर से जब संगठन होता है तो कुछ और मजबूती मिलती है। कांग्रेस पहले भी मजबूत थी हरियाणा में, बहुत आपने देखा होगा कि भाई पार्लियामेंट के चुनाव में भी कांग्रेस की वोट परसेंटेज भाजपा से अधिक था और विधानसभा में 0.6% का डिफरेंस रहा। और उसके कई कारण थे, जैसे बताया कि ईवीएम मैनिपुलेशन भी था और ये जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी है और जब ये प्रूव किया है राहुल जी ने, तो ये सारा सभी जगह ये हुआ है। मेरे अपने विधानसभा में कम से कम 10,000 से ज़्यादा वोट जो है, जो डबल है, यूपी में भी हैं और यहाँ हरियाणा में भी हैं, 10,000 से और 15,000 के बीच में है। तो ये सब जगह ही ऐसे वोटर लिस्टों में भी मैनिपुलेशन हुआ है। अपने कई डबल वोट हैं, कई जगह हम भी उसमें देख रहे हैं। अब सारे हरियाणा में भी हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे भाई कहाँ पर ये वोटों की गड़बड़ी हुई है। ईवीएम मैनिपुलेशन एक है और दूसरा जो वोटर लिस्टों की जो गड़बड़ी है वो अलग है। ये पूरी तरह से जो इलेक्शन कमीशन को एक हथियार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक डिपार्टमेंट की तरह यूज किया है इलेक्शन में। ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए जो लिस्ट आई है, अगर इसको देखें तो इसमें सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला दिखाई दे रहा है। सभी को समायोजित करने की कोशिश की गई है, जो छूट गए हैं उनको भी जगह दी जाएगी। नहीं सर, पार्टी ने बहुत सोच समझ के पूरा इस पर 6 महीने प्रक्रिया चली है, सोच समझ के जो निर्णय लिया है उसके लिए
पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद हाईकमान का भी, और साथ ही जिनको जिम्मेदारी दी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि वो मिलकर के पार्टी को आगे लेकर चले। ठीक है सर, थैंक यू।